सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी केंद्रीय कर्मचारी जनवरी 2020 के बाद और जून 2021 के बीच में रिटायरमेंट हुए हैं तो उनको उनके डीए, उनके एरियर और उनकी लीव इंकेशमेंट और उनकी ग्रेजुएटी को लेके बड़ी अपडेट आई है। पूरी खबर आपको वन बाय वन बताता हूँ, आसान भाषा में आपको समझाता भी हूँ और साथ ही आपको इस खबर का जो न्यूज़ लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक हमारे डीए फ्रीज कर दिया गया था और इसका सबसे बड़ा घाटा उनको हुआ था जो इस ड्यूरेशन में अपने पेंशन गए हुए हैं, क्योंकि उनका लीव इंकेशमेंट का और उनकी ग्रेजुएटी, उनको दोनों का ही घाटा हो रहा था। अगर सरकार बढ़ा हुआ एरियर उनको नहीं देती तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको बढ़ी हुई डीए के अकॉर्डिंग उनको उनका पैसा मिलेगा, जिसमें कि उनकी लीव इंकेशमेंट और ग्रेजुएटी का भी पैसा शामिल होगा। तो कैसे होगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए जनवरी में हमारा तकरीबन 18 महीने का डीए फ्रीज कर दिया गया था, जो कि अब जाके अनलॉक हुआ है। लेकिन बढ़ा हुआ डीए जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी पेमेंट मिली हुई है, लेकिन 18 महीने का एरियर नहीं मिला। लेकिन जो रिटायरमेंट जाने वाले थे सबसे ज़्यादा घाटा उनको हुआ, तो अब ये फैसला स्वागत योग्य है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जो जनवरी 2020 से जून 2020 तक के बीच में रिटायरमेंट हुआ हो, चाहे फरवरी में हुआ हो, चाहे मार्च में, अप्रैल में, तो उनको जो डीए की परसेंटेज बढ़ी हुई मिलेगी वो मिलेगी उनको 21% के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में बढ़ गया था 4% डीए, तो लेकिन वो सीज कर दिया गया, जिस कारण नई दरें के हिसाब से जो पेंशन जाने वाले हैं उनको पेमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब उनको बढ़े हुए डीए के अनुसार मिलेगा, यानी कि जून 2020 से पहले जो रिटायरमेंट गए हैं उनको मिलेगा अब 21% के हिसाब से उनको जो उनके लीव इंकेशमेंट और ग्रेजुएटी का पैसा। उसी प्रकार जो जून के बाद में रिटायरमेंट गए हैं, मान लिया जाए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो इस दौरान में जो नेक्स्ट डीए बढ़ा था वो बढ़ा था 3%, तो 21 और 3 हो गया आपका 24%। जो भी आपके दिसंबर 2020 से पहले जो रिटायरमेंट हुए हैं जून के बाद वाले, उनको मिलेगा 24% के हिसाब से, यानी कि जो उनका अब एरियर मिलेगा, जो डीए का पैसा, लीव इंकेशमेंट का जो पैसा है ग्रेजुएटी का, वो उनको मिलेगा 24% के हिसाब से। उसी प्रकार जो भी कर्मचारी जनवरी 2021 के बाद में रिटायरमेंट हैं तो उनको मिलेगा 28% के हिसाब से, यानी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जो भी इस ड्यूरेशन में रिटायरमेंट हुए हो तो उनको 28% के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा लीव इंकेशमेंट और ग्रेजुएटी का, जो कि उनको मिला था 17% के हिसाब से। तो अब जो दरें हैं वो अलग अलग ड्यूरेशन की अलग अलग हो जाएंगी, यानी कि जो मान लिया जाए कि फरवरी 2021 में रिटायरमेंट हो तो उनको जो टर्म्स कंडीशन है, यानी कि जनवरी टू जून का, वो उनको मिलेगा आपका 21% के हिसाब से। उसके बाद में जून 2020 के बाद से लेकर दिसंबर तक का उनको मिलेगा 24% के हिसाब से और जनवरी के बाद का मिलेगा 28% के हिसाब से। तो ये जो पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन सरकार ने किया हुआ है तो अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घाटाई जो पेंशन जाते हैं उनको होता है अगर डीए की किस्तें उनको नई रकम के हिसाब से नहीं मिलती हैं, तो ये चीज़ उनके लिए स्वागत योग्य कदम है। तो ये वीडियो मैंने आसान भाषा में बता दी है। फिर भी अगर मेरे बताए गए पॉइंट कोई छूट गए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट्स के आधार पर मैं आपके पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा डीए पहले था 17%, अब बढ़ गया 28%, तो 3 बार जो डीए बढ़ा था उसी कैलकुलेशन के हिसाब से सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया है। साथ ही इससे एक पेंशनरों को भी जो पेंशन इस ड्यूरेशन में गए होंगे तो उनको जरूर राहत मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।